अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी एवं मधुर वाणी में। गीता के माध्यम से शीघ्र अतिशीघ्र कल्याण करने के अनेक उपाय हमारे भगवान जी गीता में बता चुके, जिस पर हमने बड़े श्रद्धा और प्रेम पूर्वक विस्तार पूर्वक सुना। कल्याण का अर्थ होता है अंतःकरण की सफाई। जीव का पूर्ण प्रेम कल्याण है अगर उसने जो अपना जगत बनाया है अंतःकरण में उसको हटा दे। उसने अपना जगत राग और द्वेष के आधार पर बनाया है, जो घोर अज्ञानता है। इस आधार पर बनाया गया जगत अत्यंत दुखदायी होता है। ऐसे जगत में नाना प्रकार की वासनाएं, कामनाएं खड़ी हो जाती हैं जो कभी पूरी नहीं होती। जीव दिन रात लगा रहता है मेरे देवियों उन कामनाओं को पूरा करने के लिए, उन वासनाओं में लगने के लिए, लेकिन वो पूरी नहीं होती। 2 पूरी की 4 खड़ी हो गई, 4 पूरी की और खड़ी हो गई, आयु खत्म हो जाती है। अरमान जैसे लेके आए थे वैसे चल देता। इसलिए भगवान जी ने हमें तरीका बताया है कि कामनाएं खत्म हो जाए, बड़े नहीं, केवल अपना कर्तव्य समझकर और वृत्ति अपनी मालिक में लगाए रखे। ये समझता हुआ कि मुझे सब कुछ अपने भगवान से मिलना है, जहान से नहीं। यही गलती जीव से हो गई कि जीव ने कर्तव्य करना था जहान में, आस रखनी थी भगवान से, वो उल्टा पुल्टा कर गया। कर्म भी कर रहा है और आशा जहान से रख रहा है, जो जहान चलायमान और परिवर्तन के अंदर है, तब्दीली के अंदर है। यही मेरी देवियों और सज्जनों जीव से गलती हो गई। इससे आस नहीं रखनी थी, जो चीज चलायमान हो उससे आस नहीं रखती। यही भूल आप हमेशा के लिए निकाल दीजिएगा। जो आप समझते हैं मेरा यह कर्तव्य कर्म है, उसके जरूर बजा लाना चाहिए। जो भी आप समझती हैं करे, जिस कदर उस पे लाजम है काम। भगवान ने आपको लंबा रास्ता दे दिया है, लंबी छूट दे दी है। जो आप समझते हैं ये मेरे लिए जरूरी कहिए, लेकिन भगवान का सहारा लेकर, चूंकि वही समर्थ है हमें सदा रहने वाली शांति देने में और हमारा कल्याण करने में, हमें मुक्ति देने में। और कोई भी जात समर्थ नहीं है कि जीव को मुक्त कर दे या एक में कर दे या सदा रहने वाली शांति दे। जो हमारी मांग है मन में ये रखिए, वो केवल भगवान से पूर्ण। ये तो बात बड़ी गहरी ले जाइए मेरी देवी मेरे सज्जनों, कि मेरी मांग केवल भगवान से पूरी होनी है।
और कोई भी समर्थ नहीं है मेरी मांग पूरी करने के लिए। अगर संसारी मांग पूरी करते भी हो तो पूरी नहीं होती, बढ़ जाती है। क्योंकि संसार को भगवान ने अधूरा बनाया है, पूरा नहीं बनाया। इसे कई पिट पिट के मर गए, लेकिन फिर अरमान लेके चले गए। जैसे अपनी गुजरी जिंदगी पर नजर उड़ा लीजिए, कई वासना कामना पूरी की, लेकिन फिर नई खड़ी हो गई, तो क्या पूरी की? जैसे मन पहले बेचैन था, इतनी कामना पूरी करने के बाद फिर बेचैन रहा, फिर हमने पूरा किया, फिर कामना खड़ी, फिर बेचैन हो गया, बेचैनी बनी रही, बात तो कुछ ना बनी। फिर आज देख लो, जो हर रोज 100 रुपए कमाता है वो भी बेचैन, जो 10 कमाता है वो भी बेचैन, जो और बड़ी कमाई लाखों में करता है वो भी बेचैन, क्योंकि संसार ने चैन देना ही नहीं। शाबाश। और जो चैन पा चुका है, चाहे वो लंगोटी बंद फकीर है, वो बादशाह है। और अगर बादशाह बेचैन बेकरार रहता है तो किसी काम का नहीं। शाबाश। इस बात को मन में बिठा ले और गहरी ले चलिएगा। भगवान से ही हमारी मुरादें पूरी होनी है। हमारी तो एक ही मुराद है, अपना कल्याण, सदा रहने वाली शांति। सबकी यही इच्छा है। मुराद होती है बच्चे उत्कंठा, मुराद होती है लालसा, गर्मा गर्म लालसा। वो केवल भगवान ही समर्थ है। इसलिए भगवान को अनुभवियों ने सर्व समर्थ कह दिया। सब प्रकार के वासना पूरी करने में वही समर्थ है, इसलिए सर्व समर्थ। चाहे वो देवी देवता हो, चाहे वो मृत्यु लोक के हो, चाहे पाताल लोक के हो, सबकी भावना पूरी करने वाले भगवान जी हैं। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान ही सर्व समर्थ होता। इसलिए हम अपना मन भगवान में लगा रखें। हमें बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया गया। कहां तक आपने इसे पक्का किया आप जान लो। तन काम में मन रहे ध्यान। बड़ी जल्दी वो मेरी देवी, ये मेरी सज्जन पुरुष कल्याण कर जाएंगे, जिसका ये स्वभाव बन गया कि मन द्वारा तो मैंने भगवान का चिंतन करना, तन द्वारा समय समय अनुसार जब भी कोई कर्तव्य कर्म आएगा मैं उससे जी नहीं तुड़ाऊंगी, मैं उससे मन नहीं तोड़ूंगा, बल्कि छलांग लगा दूंगा उसको पूरा करने के लिए। शाबाश। मैं उसमें जुट जाऊंगी। मैंने शर्क वर्क नहीं बनना, बट हार्ड वर्कर बनना। और इतनी सी बात समझ लेनी है कि सहारा पूरे अपने भगवान का, और चिंतन में उन्हीं को रखना। चिंतन में मैंने जहान को नहीं रखना। ये पहले नहीं बताई गई, तो अब इसको मन में रख करके जल्दी अपनी साधना कर लो। तन काम में मन रहे ध्यान में, पल तन काम में मन रहे ध्यान में। मन द्वारा चिंतन केवल भगवान का। क्योंकि संसार की चीजें जैसे मैंने मन खट्टा कर दिया, कर लो आप सब, चिंतन करने योग्य नहीं, क्योंकि ये जा रही है, ये टिकी हुई नहीं है, ये ठहरी हुई नहीं है। इसलिए इनका क्या हम चिंतन करें, इनके बारे में क्या विचार किया जाए। जो चीज ठहरी ना हो, टिकी ना हो, वो हमारा क्या साथ देगी और हमारी आंतरिक भावना क्या पूरी करेगी। इसलिए ये बात गीता जी की बार बार बिठा लीजिएगा। भगवान ने कई दृष्टांत दे दे किसको समझाया। सहारा अब अपने भगवान का, बस सहारा मैं अपने समझा ले अपने मन को। सहारा लेने योग्य मेरे प्रभु जी हैं। बाकी ये तो कच्चे सहारे हैं, ये तो चंद दिन रहने के बाद भाग जाते, टूट जाते, निकल जाते हैं। अब जो भी आप जी चाहते हैं कि ये मेरा कर्तव्य कर लीजिएगा, अब आपकी शानदार अवस्था बन जाएगी। क्योंकि मन बेचैन नहीं होगा, मन शांत रहेगा। शांत मन भजन करने के काबिल, ध्यान के काबिल, जाप के काबिल, सत्संग के काबिल, अपने संसार की जिम्मेवारियों को निभाने का। जो मन बेकरार है, बेचैन है, वो न लोक के काबिल न परलोक के काबिल। बेचैन मन से कुछ नहीं होता, बेकरार मन से कुछ नहीं होता, विक्षिप्त मन से कुछ नहीं होता, भटके हुए मन से कुछ नहीं होता। शाबाश। टिके हुआ मन बहुत कुछ कर जाता। और ये टिका हुआ मन कैसे रहे? बाहरी रूप में नहीं टिक सकता। चूंकि दुनिया अपने आप में अधूरी, चाहे बहुत पढ़ ली है, बहुत कमा ली है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, मकान अपना है, घूमने फिरने के लिए कोई न कोई गाड़ी आपके पास है, इससे कुछ नहीं बनता जब तक कि हम सारा अपने मालिक का नहीं लेते। करोड़ों व्यक्ति यही भूल करके इस जहान फानी से कूच कर गए। खाली आए और हाथ खाली चले गए। यही भूल हुई, उन्हें जहान से सारी उम्मीदें रख ली। जबकि भगवान कहते ना ना, जहान से नहीं रखनी। जहान में ताकत ही नहीं है कि वह आपकी मुरादें पूरी करे या आपको प्रशांत कर दे। नहीं, सारी गीता सुनने के बाद
यही हमें जोरदार शब्दों में कहा, तू जाए बना उसी को बना। शरण की स्थान केवल भगवान जी। बड़ा अच्छा फरमान प्रभु का, शरण के स्थान केवल। शरण तो मन लेनी है, मन शरण भी नहीं रह, लेकिन मन को ये नहीं पता लगा शरण लेनी किसकी। शरण लेनी बहुत अच्छी होती है, लेकिन किसकी ये नहीं पता लगा। शरण लेनी तो बहुत अच्छा है, जीव जल्दी अपना कल्याण कर लेता है, लेकिन किसकी? हमने जहान के लिए ली। और जहान अपने आप में क्या है? क्रैक। जहान अपने में क्या है? अधूरा। जहान अपने में क्या है? यहां से भागने वाला, दौड़ने वाला, जिसको जैसे आप भली प्रकार जाग चुके हैं, आपका तजर्बा भी आपके साथ है। इसलिए अब शरण केवल भगवान। हमारा रोम रोम बोल उठे, मेरे मालिक, मेरे इष्टदेव, मेरे सर्वस्व केवल आपकी शरण। तो जब आप पूर्ण रूपेण भगवान की शरण लेते हैं सज्जनों, मैंने कई बार बताया, संसार संबंधी संकलन करो खत्म हो जाते। मैं कल भी कह रहा था कि जब आपकी मंगनी और शादी हो जाती है, फिर किसी और पुरुषों का ख्याल नहीं है। बस मैंने एक जेंटलमैन सिलेक्ट कर लिया, अपनी जिंदगी का साथी बना लिया, अब फिर संकल्प विकल्प नहीं, इधर उधर वासना कामना नहीं उठती। शादी से पहले ये निश्चित हो जाने से पहले तो उठती रहती है, लेकिन उसके बाद नहीं उठती। कितनी शांति की बात, कितनी आराम मौज की बात। इसलिए जब भगवान की हम शरण लेते हैं मानसिक रूप में, फिर सकला विकला इधर का ख्याल, नो मोर नो मोर नो मोर। मन अपने आप में टिका रहता है, मन अपने आप में प्रशांत रहता है। ऐसी अवस्था बना लो मेरे देवियों, जल्दी बना लो कि मैंने शरण अपने, सिर्फ जबान से नहीं, माता पिता तुम मेरे शरण पढ़ो किसकी, सिर्फ जबान से कह रही हो, मानसिक रूप से कहिए, ताकि मन की खप बंद हो जाए, ताकि मन जो शोर मचाता है उसका शोर बंद हो जाए। शरण लेने के बाद फिर क्या शोर, फिर तो बिल्कुल चुपचाप और शांत, बिल्कुल अपने आप में सुस्थिर। वाह, जल्दी कीजिए, तो कि जो स्वर्ण अवसर है वो गुजरता जा रहा है। यही गीता कृष्ण में बार बार कह रही है। इतनी छूट जो आप समझते हैं मेरे लिए जरूरी है करते रहो, लेकिन मन में सहारा अपने भगवान का। ये उसी तरह बात है जैसे श्री गंगा जी में हम गए और हर की पौड़ी पर खड़े हैं, नहारेंगे, लेकिन जंजीर पकड़ा हुआ, उधर छल आ रही है बड़ी जोर जोर की, लेकिन चूंकि हमें जंजीर पकड़ा है इसलिए हमें कोई भय नहीं। जिससे मानसिक रूप ने अपने भगवान का सहारा ले लिया, उसे किसी प्रकार का भय नहीं। इतना मन मालिक खुद मजबूत कर देते हैं। सबसे पहला तोहफा तो होता है विवेकिनी बुद्धि। याद रखना, भगवान जी का सबसे पहला तोहफा अक्ले सलीम, विवेकिनी बुद्धि। दूसरा तोहफा भगवान का मन मजबूत हो जाता है, मन दृढ़ हो जाता है, बलवान हो जाता है, हर प्रकार की परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए भगवान ने ईरानिया कहा है, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। चूंकि जिसने चिंता करनी है वो तो बहुत मजबूत हो गया, वो तो बहुत बलवान हो गया, वो दृढ़ हो गया। शाबाश, जिसको मेरे मालिक के दो तोहफे मिल गए, उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं, उसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। अच्छा, जिस बुद्धि में भगवान ने विवेक दे दिया और जिसके मन को पक्का कर दिया, बस थोड़े ही दिनों में वो तो तल्लीन हो जाएगा, क्योंकि उससे डावाडोल होना ही नहीं। उसके मन बुद्धि एक होकर के भगवान की जात का चिंतन करते रहेंगी, तल्लीन हो जाएंगी। आप भी ऐसे ही करो मेरे देवियों सज्जनों। भगवान के बताए हुए अनेक साधनों में से अपने अनुकूल कोई एक साधन पकड़ लो और उसका अभ्यास कीजिए। क्योंकि मालिक ने हमें सीधे शब्दों में बता दिया, अभ्यास और वैराग कमाल, दिल आ जाए काबू में कुंती के लाल। यह फरमान छठे अध्याय का मैं और आप कभी ना भुला पाएंगे। अभ्यास, कैसा अभ्यास जो आपके अनुकूल हो। या भगवान जी ने कई अभ्यास बताए हैं, विशेष करके कर्म योग का आपके बस की बात नहीं, ज्ञान योग का बिल्कुल भी बस की बात नहीं, भक्ति योग आपके बस की बात है। भक्ति में अपने आप को निछावर किया जाता है, भक्ति में जहान के रूपों को हटाकर भगवान को देखा जाता। क्योंकि रूप तो आज भी गया, कल भी गया, जाने वाले हैं। ये मेरे भगवान का फरमान है, जो चीज जा रही उसकी चिंतन मत करो, और जो चीज अविनाशी है उसका चिंतन, भगवान का चिंतन। भक्ति में रूपों को हटाया जाता है और भगवान को रखा जाता है, और भगवान के इन शब्दों को चार चांद लगा दी जाती हैं। जो है कुछ नजर तो उसी के नजर में रहे जिसकी परमेश्वर,
पहले नजरों में हमारी रिश्तेदारी थी, रूप थे, और उन्हीं कारण से किसी के साथ किसी राग और किसी का द्वेष। अब क्या होगा, कोई हमारे साथ प्यार करे, तकरार करे, मतलब ही कुछ नहीं, हमारा अंतर्मुखी होकर रहता, मन अपने भगवान का सहारा लेके रहता है, मन ये समझ चुका होता है, बड़ी ये भगवान की विशेष कृपा हो तो ये बात आपके अंतःकरण में गहरी उतर जाएगी, किसी की ना कुछ बात बाकी, फकत एक वही जात बाकी है। जब इस भगवान अपने श्रीमुख से दुनिया बना के कह रहे कुछ भी नहीं रहेगा, सारे जीव जो है लौट के मेरी जात में समा जाएंगे, शाबाश, तो फिर मेरी और आपकी लियाकत की बात यह है कि हम केवल भगवान का चिंतन करें। महाराज जी कितनी स्ट्रांग रिकमेंडेशन हमारे लिए कर रही हैं कि कोई चीज टिकने वाली अपना अपना काम करके जा रही है, तो मेरे और आपके लिए प्रॉपर केवल भगवान का चिंतन। ये बात तो आप गीता जी के सत्संग से ले लीजिएगा, क्योंकि मन ने कुछ सोचना है, मन ने कुछ, जैसे बच्चा कोई ना कुछ चीज खाएगा, उसकी जेबों में टिक्की दे दो, चॉकलेट दे दो, ये आपका जो है कोई और चीज नमकीन दे दो, जेबें लगवाओ उसकी, तो वो खाता रहे, वरना मिट्टी खाएगा, रोड़े खाएगा। इस तरह मन रोड़े खाएगा, गंध खाएगा, राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें, काम भरी बातें, लोभ भरी बातें, जो कि मिट्टी और कोलों से भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए सोचना है, जब तक ये अभ्यास करता हुआ मालिक के नजदीक नहीं पहुंच जाता तब तक कुछ न कुछ सोचेगा। तो ये क्यों ना सोचे, समझा लो अपने उन्हें को, क्यों ना भगवान के बारे में सोचा जाए। तब भगवान कहती है, क्या अब टाइम है जब भगवान के बारे में सोचने से सोचना ही बंद हो जाता है। वाह, ख्याल उसके वश में, भगवान के बारे में सोचने सोचना ही बंद, ख्याल ही बंद, विचार ही बंद, क्योंकि भगवान से ही सब कुछ हुआ। भगवान ने ही 3 गुण और 5 तत्व बना के सृष्टि बनाई है, वह फिर चुपचाप शांत, क्योंकि हुआ ही सब कुछ उनसे है। पर मन के ख्याल बंद हुए, तलीन हो गया भगवान की जात, बस भगवान मालामाल कर देती है, भगवान जीव को आनंदित कर देती है। इतनी सी बात है, ख्यालों से खाली, विचारों से खाली, चिंतन से खाली, सोचने से खाली, क्या मतलब प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर से खाली है केवल महाराज जी में। वरना मन कितनी आवारागर्दी करता है, इसको ना भगवान के तरीके से ठहराया जाए तो कितना लोफर है ये, कितनी आवारागर्दी, कभी भूतकाल का, कभी वर्तमान का, कभी भविष्य का, कभी मां बाप का, कोई बहन भाई का, कभी मरोगों का, कभी जिंदों की कमियों का, कभी अपनी बीमारी का, कभी पत्नी की बीमारी, मेरे रब्बो कोई देयर इज नो एंड एट ऑल। कितना सोचता है ये। फिर इतने सोचने से क्या होता है, टेंशन, मतलब तनाव। तनाव का मतलब क्या होता है, टेंशन मतलब मैं अब क्या करूं। जब कोई बात सुलझे नहीं तब वो तनाव का रूप या टेंशन का रूप लेती है। जब कोई बात सुलझे नहीं, हाय, विचार करते करते ऐसी कॉम्प्लिकेशंस या जटिल समस्या खड़ी हो गया, मैं क्या करूं, अब मेरे बस की बात नहीं, अब इस पर बोझ पड़ेगा। अब जब आप कोई बात सोचते नहीं, मुझे बड़ी टेंशन है, तो रब में प्यारी टेंशन दूर कर सकते हैं, दुनिया वाली टेंशन बढ़ती जाएगी, देर ब देर बढ़ेगी, क्योंकि वासनाएं बढ़ रही है, कामनाएं बढ़ रही हैं, गंदी गंदी जिम्मेवारियां और ख्वारियां बढ़ रही हैं। तब तनाव रहेगा, तब खिंचाव रहेगा, आधा सिर भारी रहेगा, है आधा सिर भारी रहेगा। वो इंसान भगवान को बुला के तो जीव बहुत नालायक बनता है, बहुत नालायक। गंदी वृत्तियां इसके पास आ जाती हैं, दुविधा इसके पास आ जाती है, नींद इसको नहीं आती, भूख इसको नहीं लगती, कितनी बीमारियां आ जाती हैं। अगर हम भगवान को भूल जाए तो कौन सा ऐब है जो हमारे अंदर नहीं आ जाए, कौन सा अवगुण या नेगेटिव क्वालिटी है जो हमारे अंदर नहीं आ जाएगी। एक महाराज जी को भूल जाने से, अगर आप मंदिर का दरवाजा खुला रखें तो शायद आपको एक भी पुरुष अंदर, सारे पशु नजर आएंगे, सारी भेड़ें बकरियां नजर, कुछ जंगल है, जंगल का मौका, सारे ये चार सारे अंदर हो जाएंगे। अगर आपका गेट कीपर द्वारपाल चुस्त होशियार न रहे तो ये सारे अंदर नजर आएंगे, सब शाबाश। वो चुस्त रहता है तो फिर ये अंदर जो है, जो जरूरी होते हैं वांटेड, अंदर जाते, पुजारी जाती है, भगवान के प्यारे जाती है, शाबाश।
इसलिए अगर हम भगवान के चिंतन में रहे फिर नेगेटिव क्वालिटी नहीं आती ना। कभी ना भूला इंसान की गिरावट कब लगाए जो महसूस अशिया से मन, जो अपने मन द्वारा संसार का चिंतन कर रहा है मानो अब वो गिरना शुरू हो गया। गिरता 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 कहा जाएगा बुद्धि मारी जाएगी। भगवान ने कहां तक आपको समझा दिया है। जब भी आप चिंतन कर रहे होंगे यदि समझिए कि मैं अपना नाश कर रही हूं, अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मार रही। भगवान ने कितने जोरदार शब्दों में छठे अध्याय में कहा, वो दुश्मन है अपने लिए सर्वसत, वो अपने साथ दुश्मनाई कर रहा है चूंकि बुद्धि पर आवरण आ जाएंगे। हाय, संसार के चिंतन के साथ मैंने कई बार बताया ये आ जाती है काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। करो चिंतन संसार का, ये पांचों में से एक दो जरूर आ जाएंगे। और अगर भगवान का चिंतन करें तो पहले विवेक, फिर वैराग, हाँ फिर भक्ति, फिर निर्मलता, एकाग्रता, तल्लीनता। अगर भगवान का चिंतन करें तो पहले विवेक आता है। मैंने पहले बताया कि देता हूं उनको वो दानिश का योग हो जाती है मुझसे वासल वो लोग। सबसे पहला तोहफा भगवान का चिंतन करने से माझी बुद्धि जो हर समय बता देगी आपको उचित क्या है अनुचित, इसकी हमें हर समय जरूरत है। जैसे जो कार में जा रहा है, साइकिल में जा रहा है या किसी भी व्हीकल पे जा रहा है, उससे बड़ी जरूरत है ब्रेक की। पता नहीं रास्ते में क्या हो जाना है। अपने बचाव के लिए और दूसरे व्यक्तियों के बचाव के लिए बड़ी जरूरत है ब्रेक की। खुद ही बच जाएगा और अगलों को बचा देगा। इससे हमें बुद्धि की, विवेक की बुद्धि की बड़ी जरूरत है। अपने को बचा लेंगे और जिनके साथ हमारा संपर्क है मेरे सज्जनों उनको ही बचा लेंगे। और अगर ये ना हो साइकिल जहां ने मारी है अपने साथ ही वैर कमा रहा है और जिनके साथ संपर्क है उनके साथ भी दुश्मनी कर रहा। बड़ा अंतर है। अब मुद्दत होगी आपको यहां आते हुए, देखिए ना मेरे भगवान की ये दो तोहफे मिल गए आपको। क्या? पक्का मन, अच्छा, और विवेकी बुद्धि जो बात माने बताती है करना है क्या और न कर। विवेकी बुद्धि का फंक्शन क्या है? उचित अनुचित में तमीजी करवाना, प्रॉपर इम्प्रॉपर में डिस्टिंग्विश करवा देना। फिर तो बड़ी मौज। फिर तो ये रास्ते को दूर थोड़ा कोई रास्ता बाहर है कि हमें दिल्ली जाना है और 100 मील का रास्ता है। तल्लीन हो रहा है अपने अंदर, डिस्टेंस कवर नहीं करना, मन के विचारों को विक्षेपता को दूर करना। अच्छा, जो मन बाहर मुखी था उसे तरीके से हटा लेना। बार बार कह रहे तेरी हानि ही हानि है बाहर मुक्ता से। पूर्णोपैन मनवा तेरी हानि, जो तो नहीं चाहता वो नुकसान तो पालेगा। मन समझ जाता है चूंकि आप में सतोगुण बढ़ रहा है। जिनमें सतोगुण नहीं बढ़ रहा होता वो नहीं समझते ना भी ना वो नहीं करेगा। अगर कमेटी की नाल में पानी होगा तो आपके मोटर लगाने से पानी दूर खिंच के आ जाएगा। पहले पानी दूर होगा पर मोटर उसे जोर के अपनी हवा खारी करती है तो पानी खिंच के आ जाता। अच्छा, पर नाल में पानी नहीं है तो आपके मोटर कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो नहीं खींचेगी। अच्छा, शाबाश। इस तरह भगवान के चिंतन से भगवान में गुण तो है ही, खिंच के आ जाते। जल्दी अपना कल्याण कर लो। गीता तो बहुत साधन बता रही है। गीता तो साधन का खजाना है। बाकी शास्त्रों में एक एक साधन है, सिर्फ एक। आपकी गीता में अनेक साधन है जीव के कल्याण के लिए। बाबा गीता ने अनेक क्यों बताए? क्योंकि सबकी फितरत जुदा, सबकी जीनत जुदा, सब में गुण जुदा। भगवान ने कितनी दूरदर्शिता से काम लिया है मेरे सज्जनों मेरे देवियों, बड़ी दूरदर्शिता से। क्योंकि हम सारे लगे हुए हैं, ठीक है शास्त्र एक है, गुरु एक है, स्टेज जी एक है, मंत्र एक है, लेकिन हमारा स्वभाव तो अलग अलग है ना। सारों का स्वभाव तो एक नहीं है। इसी स्थानों ने कहा है चाहे एक ही घड़ी में रोज बोलूं टाइम, हाँ, और आप एक स्थान में आ रही हैं। वॉचेज इन थॉट नेवर एग्री। क्या घड़ियों का टाइम और विचार ये दोनों ही एक समान सबके नहीं होते। रोज टाइम बोलो तो भी 2 मिनट आगे पीछे आपकी घड़ी हो जाएगी। अच्छा, विचारों में भी आपके आप में कितने लगातार आ रही हैं, एक ही गीता जी है महामंत्र का, तो भी अंतर हो जाएगा। आपके मन के स्तर में अंतर हो जाएगा। देयर वुड बी वैरायटी सो फॉर योर माइंड मेंटल स्टैंडर्ड इज कंसर्न। उसमें वैरायटी रहेगी, उसमें स्टेज अप डाउन रहेगी।
ये कोई भगवान ने बनाया ही ऐसा है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। भाई एक अपने अनुकूल पकड़ ले, क्योंकि भगवान ने अनेक साधन बताए हमारे मेंटल, हमारे मन के स्तर को देखते हुए, हमारे स्वभाव को देखते हुए। इसलिए हम एक अपने अनुकूल एक साधन पकड़ ले, फिर किसी के बहकाने पर कभी भी ना बहकेंगे, और उसी को मेरे अनुकूल यही है, बस मैंने यही लेना। अगर घर में कोई भरथा बना है तो ले, मुझे तो तरी वाले बैंगन चाहिए। वो भी बैंगन ही है, पर वो जरा भरथा दही में डाला हुआ है। कोई सूखे बैंगन के मिसालें भरे होती हैं भिंडियों की तरह, तो कईयों को वो पसंद है। ये बैंगन एक ऐसी सब्जी है जिससे 3-4 सब्जियां बन जाती है, तरह तरह की, तरी वाली बन जाते हैं, खुश्क भी बन जाते हैं, रायता भी इसका बन जाता है। शाबाश शाबाश शाबाश। कई चीजें इसमें आलू कट के भरवे बन जाए, वो कुछ और तरीके से बन जाता है। उसमें लकड़ियां डाल के, आलू डाल के, मिसाले डाल के और छोटे छोटे पीस बनाया जाए तो वो बड़ी चिप्स बन जाती है, बड़ी शानदार। सो नहीं अच्छा, लेकिन इतनी सब्जी बनी पड़ी तो हम तो अपने अनुकूल पकड़ लेंगे, मुझे तो तरी वाली सब्जी दो, दैट्स ऑल। इसलिए भगवान ने हमारे स्वभाव को देख करके बड़े तरीके बताए। आप लियाकत कीजिए मेरे देवी, मेरे सज्जनों, अपने अनुकूल एक पकड़ लो, बस हो गया जीव का कल्याण। फिर कसमें खा ले कि बस मैंने अपने अनुकूल ले लिया, अब इसको सिरे चढ़ा दूंगा, इसको मैंने छोड़ना नहीं और अपना कल्याण कर जाना। फिर तो आप जानते हैं, बड़े बुजुर्गों से, बड़े बूढ़ों से सुनते आ रहे, हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया, जो अपनी ओर से पुरुषार्थ करता है, भगवान उसकी चुपके चुपके और छुपके छुपके, चुपके चुपके और छुपके छुपके सहायता किया करती। दुनिया वाले ढोल बजा के सहायता करते हैं, भगवान जी चुपके चुपके और छुपके छुपके हमारी पूरी मदद कर देती है। कमान अपने महाराज जी के मुताबिक एक को पकड़ ले और कर जाए कल्याण अपना, मन में वैराग भर जाएगा। वैरागी मन में संसार संबंधी संकल्प विकल्प बंद हो जाती। वैरागी मन में संसार संबंधी संकल्प, और वैरागी मन कौन? जिसकी बुद्धि विवेकनी हो गई है, शानदार बुद्धि ने बता दिया चिंतन करने योग केवल भगवान जी है, ये विवेकनी बुद्धि बता देती है। और जहान में व्यवहार करना चाहिए, तो वैरागी मन क्या करेगा? संसार का सहारा नहीं लेगा। बेटी, संसार का सहारा वैरागी मन नहीं लेता। बस वैराग तो बड़ी लियाकत है, विजडम है। हाँ, कईयों को वैराग सांप की फुंकार लगता है। सांप की फुंकार नहीं, अमृत की धार है ये। वो मूर्ख आपको हक बता गए वैराग ये होता है। वैराग होता है अकल का साफ हो जाना, सुथरा हो जाना, और ये बता देना उचित क्या है अनुचित क्या है, ये बता देना कि मेरा पूरा सुख किसमें और पूरा दुख किसमें। वैराग का काम घर बार छोड़ जाना और भभूति रमा लेना या और कोई विशेष प्रकार की भयानक पोशाक पहन लेने का नाम नहीं है। यह हमारी मान्यता और धारणा बिल्कुल भ्रांतिपूर्ण है, बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग से भरी हुई है ये वैराग। वैराग तो किसी किसी को आता है जिसकी बुद्धि साफ हो जाए, निर्मल हो जाए। वीर राग अर्थात ये सब प्राणी पदार्थ भगवान के समय दिए जाती हैं। मैं लेके कोई आया था, ये लेके जाऊंगा अंत समय, नो, ये वैराग बताता है। लाया था कुछ नहीं, अंत समय ले जाएगा नहीं, तो ये किसकी है? भगवान के है। वैराग तो आपको बड़ा सियाना बना देता है, हल्का बना देता है। वैराग आपकी भगवान की जात में तलीन में बड़ी बड़ी मदद करता है। इसलिए भगवान जी ने स्पष्ट कहा, अभ्यास और वैराग में कमाल, हा दिल आ जाए काबू में कुंती के लाल। ये दोनों साधन बताए, यानी मतलब क्या? साधक के ये दो पर है जिनके द्वारा वो उड़ारियां लंबियां भर के भगवान की जात में तलीन हो जाता। साधक के ये दो पर है। अभ्यास को महापुरुषों ने विवेक भी माना है, ठीक है, कि विवेक और वैराग दो पर है। शंकराचार्य जी ने इसकी बड़ी महिमा गाई, बड़ी महिमा गाई कि अभ्यास मीन विवेक, विवेक मीन अक्ले सलीम, उससे पैदा होता है वैराग। तो दोनों साधक के पर बन जाती है। इन्हीं के द्वारा वो भगवान जी की जात में उड़ारियां भरता है, भगवान की जात में समा जाता। बिल्कुल, अब तो आए हो तो बस कल्याण कर लो अपना। इतनी कुर्बानी भी कर रहे हो मेरे सज्जनों, अब तो पक्का निश्चय का मैंने कल्याण गीता के माध्यम से कर लेगा। जैसे मेरे भगवान जी मेरे कल्याण के लिए समझा रहे हैं, बस अब तो मेरा कल्याण हुआ क्या हुआ। जगत गुरु है, और फिर जिन्होंने अवतार लिया जीवों के कल्याण के लिए, ये बता गए हैं
शाबाश शाबाश। तो इनका फरमाया तो कभी ज़ाया जाता ही नहीं, महाराज जी का कहा तो कभी ज़ाया जाता ही नहीं। फिर उन्होंने अपने नीचे सिग्नेचर भी तो किए हैं, हस्ताक्षर भी तो किया है, ना कोशिश हो इसमें कोई लाएगा और रास्ते में उसकी रुकावट करा, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा खौफो खतर से बचा देगी। कितना अच्छी ढारस बनाया गया है, कितने अच्छी ढारस कि तेरी मेहनत भी इस मार्ग में व्यर्थ नहीं जाएगी, हाँ, और रुकावट भी तुझे जरा भर भी नहीं आएगी। दोनों एश्योरेंस आपको गीता कृष्ण दे रही है। जो इसमें आप पुरुषार्थ करोगे ज़ाया नहीं जाएगा, अच्छा, और बाधा भी कोई नहीं आएगी। इसके इट मीन्स लाइन क्लियर। अगर हम इससे लग जाए तो ये तो महाराज जी के फरमाने ना, बस अब भले नारी चोला कभी न कहा कोई नारी चोला तो क्या हो गया, भगवान जी आपके साथ है। अगर नारी तो बड़ा भैया तेरे साथ नहीं है, हाँ बड़ा भैया तेरा हाथ पकड़ा हुआ, फिर तो क्यों कहती है नारी भैया के साथ हूं मैं, और भैया जान कुर्बान कर देगा तेरे लिए, जरा भी कोई खतरा आया। बिल्कुल, वो बड़ा भाई तो छोटी है, और फिर उसने हाथ अपने हाथ में रखा है, क्योंकि बाजार बड़ी भीड़ में, फिर तू क्यों कहती मैं नारी हूं, तब अकेली आ रही तू नारी हूं। अब तो भैया का नादर ये कहना कि मैं नारी हूं, भैया तुझे कस के पकड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल, तुझे भगवान की गीता है और भगवान ने ये पक्का इरादा कर रखा कि मैंने क्या भलों को बुरों से बचा। तो फिर भी अब हम कहें तो शेम टू अस, फिर हमारे में श्रद्धा में कभी जब अपने श्रीमुख से कह रही है भलों को बुरों से बचाता हूं मैं, बुरों को जहां से जड़े धर्म की फिर जब आता हूं मैं, और प्रगट होकर युग युग में आता, उनका वचन है। फिर हम तो शेर बन जाए, हमारे में विशेष प्रकार का उत्साह भर जाए। हाँ, कितनी एनकरेजमेंट है हमारे जैसे कमजोर दिलों की, जब भगवान कहते मैं तो आपके लिए अवतार लेता हूं, तुम्हारे धर्म की जड़ें मजबूत करने के लिए जी, और भलों को की बुराइयों से हटाने के लिए, कमजोरियों को निकालने के लिए, बाधाओं को दूर करने के लिए। इसके जरा आज समझो ना, भलों को बुरों से बचाता हूं। बुरी वृत्तियां भी अंदर है, बाहर बुरे संपर्क भी है, बुरे कई साहित्य भी है, जो भी आपके मार्ग में बाधा आ सकती है उसको बुरा कहेंगे, चाहे वो जड़ चीजें हैं, चाहे वो चेतन चीजें हैं, चाहे वो पड़ोसी हैं, चाहे कोई गंदी मदी अश्लील बुक्स है या कुसंग है, भगवान सब हटा देता हूं मैं। हमारे में इरादा हो, सिर्फ बुरों का ये ना करे तो दोज हु आर बैड मैन, नो, सारे जो बैड कैटेगरी में आते हैं। नर नारी का मतलब आपकी श्रद्धा कहां है, आपका कितना अच्छा कृष्ण जी कह रही है, आपका मन को झुकाव कहां है, यही आपकी परिभाषा। आपका मन कहां झुका हुआ है, तन विचार नहीं क्या करना, तन तो अंदर वाले का नौकर है, एक एक अंग अंदर से इशारा तो हो, मन तो झुकने को तैयार है। देख रहे हैं आंखें कितनी देखती हूं, सुनो सुनेंगे, जो भी आप अंदर से आगे देगा मन, और मन ना विचारों का है, आपके विचार किधर आते हैं, यही आप हो। हम ये उठा दे के मैं ये नारी हूं, नारी तो शरीर से हुई ना, वो तो परिवार निभाने के लिए, समाज निभाने के लिए, तो हम तो परलोक बनाना चाहती है। परलोक में ना कोई नर ना कोई नारी, परलोक में तो श्रद्धा चलती, परलोक में विचार चलता है, परलोक में श्रद्धा चलती है, परलोक में विचार चलता है। ओए होए, वहां कोई शरीर नहीं चलता हमारा, नर नारी का कोई सवाल नहीं। भूल जा मेरी बेटी, जब कोई क्वेश्चन नहीं उठता इस मार्ग में, नारी को और नर को, ये कोई हमने कोई ब्याह करना है या कोई मां बनना है या कोई पिता कहलाना है, वो तो पारिवारिक रूप में, सामाजिक रूप में। और जहां परमार्थ बनाना हो तो वहां तो ना नारी ना नर, वहां तो श्रद्धा और विचार। हाय हाय हाय, आपकी श्रद्धा कहां है, आपका फेथ कहां है, आपके बिलीफ कहां है। अरे कुर्बान, आपके दिल में विचार क्या उठती है, इसमें नर नारी का सवाल है। इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या लेंगे, नपुंसकलिंग क्या लेंगे, ये तो समाज में होता है, स्त्रीलिंग को लिंग को पुल्लिंग ये, या परिवार में होता है। लेकिन जब परमार्थ की बात हो गई, ये सारे लिंग उड़ के परे उड़ गए, ये सारे, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेक्स, सेक्स का क्वेश्चन तो परिवार में है, समाज में है। और यहां क्वेश्चन क्या है, फेथ एंड क्या थॉट्स। हाय मैं कुर्बान हूं, कुर्बान कृष्ण कितना अच्छा कहती है 17वां अध्याय, अकीदा ही इंसान की तस्वीर है,
मेरी वो तस्वीर नहीं जो आप फोटो यहां से कैमरे से ले ले, या आपकी फोटो कोई श्रीमान जी ले ले, नहीं, ये नहीं, बल्कि जो आप अंदर हैं, आपके विचार क्या उठते हैं, ये आपकी श्रद्धा कहां है, ये आहा, कितना भारी उपकार कर दिया प्रभु ने ये कह करके कि मैन इज फेथ इज मैन एंड मैन इज फेथ, मैन इज माइंड एंड माइंड इज थॉट, मैन इज माइंड एंड माइंड इज थॉट। और थॉट क्या होता है, फेथ पर विचार होता है, जैसा फेथ होगा वैसे विचार होंगे। अब हमें समझ आई कि हम तो अंदर हैं, बार बार नहीं। जब धर्म रूप में यहां आए तो खासकर गीता ही सुन रही हूं, तो हम तो विचार है, हम तो श्रद्धा है। अगर आपकी श्रद्धा भगवान की ओर बढ़ती जा रही है तो बस दिन बदल बढ़ जाएगी। अगर इस श्रद्धा के अंदर भगवान जी के पवित्र विचार आते हैं, दिन बदल पवित्र होते जाएंगे। बात तो ये, आहा, अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। भगवान जी आपने बड़ा भला कर दिया। अगर ये बात है तो आप अपनी श्रद्धा को क्यों ना बढ़ाए, अपनी थिंकिंग को हाई क्यों ना करे। हाई किसकी थिंकिंग होगी, जो जहान को पैरों के तले कुचल के रख दे। जहान का मतलब ये थोड़ा, जहान का मतलब जो संसार का चिंतन न हो। फिर देखिए कितनी जल्दी आप उड़ारियां मारती है। जहान का चिंतन बंद करे, मैंने जहान का चिंतन करे, मैंने भगवान का चिंतन करना है, जिससे खुदाई हुई, जिससे ये संसार बना है, जिससे ये संसार रचा गया है, मैं उसका चिंतन करूंगा। शाबाश शाबाश, चंद ही दिनों में उड़ारियां भर लो। अगर आप ये पक्का इरादा करेंगे, मैंने चिंतन केवल भगवान का करना है, इस धोखाबाज दुनिया वालों का नहीं। ये तो जा रही हैं, इनका चिंतन क्या करूं, मैंने इनका चिंतन नहीं करना। शाबाश, मौत बहार, आपको कृष्ण एक नहीं अनेक बार कह रही है। कितनी बार मेरे भगवान ने कहा, अर्जुन मेरा सच्चा भगत, मेरा सच्चा प्यारा जिसे कल्याण करना है, वो मुझे भूलता ही नहीं। क्यों, किसी गैर से दिल। तो ये सिर्फ गीता जी में लिखे रह जाएंगे। मैं जब जंगलों में था और आपके साथ मिलाप नहीं था मेरा, मैं अकेला ही था, तो मैं यही अपने मन को समझ, क्या ये गीता जी में लिखा जाएगा? ओ मन बोल, नहीं, ये भगवान ने जो लिखा है गीता जी तेरे लिए लिखा है और मेरे लिए लिखा है। ले आ इसको अपने अंदर। किसी गैर से दिल लगाता नहीं, तो या पकड़ लो ना, या अब ले लो। किसी गैर से दिल लगाता नहीं, शाबाश, उसका मन किसी में लगता ही नहीं। यह है इंसान। भगवान ऐसों का मस्तक चूमते हैं जिसका मन भगवान के सिवा कहीं ना लगे। अगर तो मां बाप के प्यारी कितना प्यार करती थी, बहन भाई तुझे कितना प्यार करती थी, फिर आगे पति की बन गई थी, वो कितना आदर मान सत्कार करते थे। हां, और ज़ाहे किस्मत, अगर आप पूरा भगवान का चिंतन करें, शायद आप अंदाजा भी ना लगा पाए भगवान कितना आदर करते। इससे बढ़ के और आदर क्या करें, मुझे सारी दुनिया से प्यार है वो, या 12वें अध्याय का अंतिम श्लोक, जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त गए सबसे प्यारे। सुपरलेटिव डिग्री लगाई, सबसे प्यारे। वो मेरा प्रिय नहीं कहा, हाँ प्रियतर नहीं कहा, प्रियतम कहा। प्रीतम को थोड़ा पति थोड़ा होता है, ये सवाल भी चल पड़ता है, प्रीतम वो मेरा प्रीतम है ना, जिसको आप बहुत ज्यादा चाहती है। प्रियतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। आप तो पढ़ी लिखी हैं। भगवान कहते हैं वो मेरा प्रियतम, अर्थात वो मुझे डियरेस्ट है, एक्सट्रीमली डियर टू मी। कौन? जिसने केवल एक भगवान का उद्देश्य बना लिया, अनेक उद्देश्य नहीं बनाए। टारगेट ओनली वन। क्या? डिविनिटी, गॉडलीनेस। जिसने अपने भगवान को एक अपना उद्देश्य बना लिया। भगवान कहते वो जो बहुत प्यारे हैं, ये 20वें श्लोक को चूम लिया करो, सिर माथे रख लिया करो कि ये भगवान ने मेरे लिए कहा है, वही भक्त है सबसे प्यारे भी। ऐसा हम बन जाए कि चिंतन में भगवान जी, चिंतन में अपने प्रभु कर लो। मेरी देवियों, कमजोरी नजर आती है आप में, इस कमजोरी को दूर कर लो, मेरे से शुभ भावनाएं लो, भगवान से दिव्य शक्ति लो, बस अपना पार निस्तारा कर लो चिंतन में भगवान जी। जैसे हमने मन को समझा लिया, आप समझा सकते हो। मनवा जो मर्जी कर, चिंतन में भगवान जी। हाय हाय, चिंतन में जहान को नहीं रखना,
मौज बहार चिंतन में अपने प्रभु को रखना। शाबाश, ऐसे जीव तो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर जाती है। ऐसे जीवों का तो मन बड़ी जल्दी निर्मल हो जाता है और जो अवांछनीय तत्व है मन में वो सारा निकल जाता है। अवांछनीय मीन्स अनवांटेड क्वालिटीज, वो सारी की सारी गोमिट गॉन। परमात्मा करे ऐसा ही हो, प्रभु कृपा करे ऐसा ही हो। जैसे ये श्लोक बड़ा प्यारा है, न छोड़ा अभी जिसने, ये है साधना। बेटा इसको साधना कहेंगे। हमने क्या करना है भगवान ने ये बता दिया। जिसने अभी शरीर का पिंजरा नहीं छोड़ा मगर कर लिए जेर तैशो, ये जो गंदी वृत्तियां अंदर चलेंगी थी, हमारी गलती नालायकी बेवकूफी वो सारी निकल गई। यही साधना है मेरी बेटी, यही हमने करना है मेरे मताओ सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों। मगर कर लिए जेर, अपने अधीन कर लिए तैशो, सारी गंदी वृत्तियों को। असीरे बदन रह के शरीर के अंदर रहता हुआ भी वो मेरी नजरों में आजाद है, वो मेरी नजरों में योगी है, सदा रहने वाली शांति मेरे से ले चुका। ये श्लोक कितने मार्के का है, इसने बता दिया कि हमने ये करना है। असीरे बदन रह के आजाद है इंसान वो योगी, ये दिल शाद है। कहीं होता है मैंने क्या साधना करनी है, कोई कुछ कही जा रहे, कोई कुछ कही जा रहे। भगवान जी ने कहा यही करना है। क्या कि जो हमारे पास विचार नहीं थे, जो गंदी वृत्तियां अंदर आ गई। अगर जब द्वारपाल आता है तो थोड़ी देर के बाहर गया था, ये पेशाब पड़ गया, हो बा मैं अभी 5 मिनट लगाए सारे बाथरूम में, और अंदर कितने। अब उसने क्या करना है, जब वो नहीं था तो ये जो भेड़े आ गई, बकरियां आ गई, ये 2 बैल आ गए, 2 वो भैंसे, एक गैया अंदर है, इसी को डरा के बाहर निकालना है। और उससे क्या करना होता है, तो जो गंदी वृत्तियां अंदर आ गई हैं, विवेक के डंडे और वैराग के डंडे से बाहर निकाल देना। उसके पास बांस का डंडा होता है और साधक के पास क्या है, विवेक और वैराग का डंडा। हायों में कुर्बान। और क्या साधना, तप करना क्या है, अनवांटेड क्वालिटीज टू बी रिमूव्ड। दिस इज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। क्लियर कर लो मेरे से। और तुझे क्या करना है, नहीं बाबा, जब हम अज्ञानता में थे, मुंह में थे, ये गंदी वृत्ति अंदर आ गई, इन्हीं को निकाल देना। और तेरे भगवान कह रही हैं शरीर, और वो भी शरीर छोड़ने से पहले, चूंकि आप चाहती हैं मेरा कल्याण हो जाए, मैं फिर जन्म मरण के चक्कर बनाऊं। भगवान का ठीक है। जैसे मास्टरी कहती थी अप्रैल के महीने आने से पहले, और मां दे पुत्रो ये सारी तैयारियां कर लो, और जिसमें कमजोर हो एक दूसरे के पैर पड़ करके उनसे पूछ लो। और अगर कोई ना बताए तो फिर कह देते सॉरी दिया, मेरे पास आ जाओ, साथ गाली भी दिन देर कहते आ जाए मेरे पास, मैं समझा दूंगा। और वो भी कहते थे बार बार कहते अप्रैल के महीने से पहले। शाबाश, अप्रैल के महीने से पहले, चूंकि हम एग्जाम होता था। और रब भी हमारा कह रहा है क्या, शरीर छोड़ने से पहले। ये बड़े वाक्य का फरमान है। न छोड़ा अभी जिसने, कफस होता है बेटे पिंजरा, जिसने अभी शरीर के पिंजरे को नहीं छोड़ा, जीव ने, हाँ, मगर कर लिया जेर, इन सारी गंदी वृत्तियों को अपने अधीन कर लिया, अतः इन सारों को निकाल दिया। बस यही साधना। और कोई शंका हो तो मेरे से क्लियर कर लूं। और आपने करना क्या है, अज्ञानता में जो कुछ हमने अपने साथ जुल्म किया है, ज्ञान में उसी को बाहर निकाल देना। ओए होए होए होए, बड़ा हो भगवान जी, आपने हमारी साधना आसान कर डाली। यही करना है। यहां दूसरे अध्याय में इशारा किया था, क्या सुकेड़े जो हर शायद से अपने हो। कछुए का दृष्टांत देके हम जैसे कम अक्लों को जरा समझा दिया। और क्या करना है, अपने इंद्रियों में जो गंदे गंदे विषय बनाए, गंदे गंदे देखने के विषय, आपके चेहरे देखते रहो, संसार देखते रहो, बढ़िया कपड़े, ये आंखों के विषय, अच्छा, या कानों के गंदे विषय, अच्छा, या खाने पीने के गंदे विषय, अच्छा, या हाथों के गंदे विषय, या पैरों द्वारा जो गंदी जगह, या बाकी जगह जो कहीं अंगों के विषय, सब इसी को निकाल देना। किससे, विवेक वैराग से। तो मन तो बिल्कुल खाली हो गया। खाली मन कि जब तो आप खाली कर लेती है तो भगवान जी क्या क्या, गूंगे नहीं हमारे भगवान, बोलते हुए आते हैं, ले 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 रहम तेरी हालत पे, ले घर तेरे दिल में बनाता हूं, ले आ गया, मैं आ गया। शाबाश शाबाश शाबाश।
साधना यही है, जो गलती से हमने किया वो करना। आप इतने कपड़े आप लिए बैठी हो धोने के लिए, अब ये क्या करना है? 6-7 दिन जो बच्चों ने, श्रीमान जी ने, आपने पहना है और मैल लगाई है, उसी को धोने का नाम कपड़े धोना, मैल को छुड़ाने का नाम ही। और क्या करना? जो इसमें मैल लगी कपड़ों में, ये पहना पूना इधर गया, कोई दाग लग गए, उसी को आप छुड़ाई दे। इस तरह जो अंतःकरण खराब हो गया है, उसी को भगवान के उपदेश से, जो उन्होंने उपदेश दिया, उसका सहारा लेके हटा दो। और मैं फिर उंगली उठा के कह रहा हूं, फिर भी वो कह रहे हैं हमें शरीर छोड़ने से पहले, फिर जल्दी क्यों ना कर ले? शरीर पता नहीं कब छूट जाए, पता नहीं सुत्ते ही सो जाइए, कैसे भूचाल आ जाए तो आए रखो। कोई पता है? जैसे यदि पीछे पहाड़ों में आया था, हर मेरे पहाड़ गिरे उनके ऊपर, सुत्ते ही सो गए सारा ही, पूरा मोहल्ला का मोहल्ला ही आपने सुना होगा, सब सो गए। अच्छा, और भूचाल तो आते रहते हैं, कभी जापान में आ गया, कभी इटली में आ गया, कभी कहीं आ गया, ये चक्कर काट रहा, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। इस भूचाल नालायक का पेट नहीं भरा, ना शमशान का पेट भरा है, खा ही रखता है। कईयों को खा गया शमशान, फिर भी भूखे दा भूखा। भूचाल कई नगरों के नगर ले गया, फिर भी भूखा दा भूखा। क्या हो सकता है? पता नहीं क्या हो जाए, या जंग छिड़ जाए, इनका कोई पता नहीं, जंग कब लग जाए, भूचाल कब आ जाए। हाँ, या सुत्ते ही सो जाइए, श्वास ही खत्म हो। परमात्मा को बड़ी कोई मेहनत लगनी है लेने में, सांसों की आराकशी हो रही है, हाँ बस श्वास आया, आगे नहीं चलता, खत्म। वो मृत्यु रब को वास्ते बड़ी आसान है, बड़ी आसान है। या अंदर अपना हार्ट चल रहा है, उसको खून मिल रहा है, चल रहा है, तो खून की धारियां इधर से यूं जा रही है, धारी खून की धारियां डाली जा रही है, तो खून जमा देती है, बस यूं किया, मर गया आदमी, वो खून पहुंचे ही नहीं। खून की नली बनी हुई हमारे अंदर, उस नली से खून हार्ट को जा रहा है, नीले रंग वाला, हाथ वहां ना पहुंचे। इसी डॉक्टर कहते हैं 40 साल के बाद ज्यादा घी ना लो, ज्यादा मलाइयां ना लो, चूंकि खून गाढ़ा हो जाता, और गाढ़े खून से फिर खून की धारी बैठती नहीं। हार्ट फेलियर बोलते किसी को, हार्ट को खून नहीं मिला, रास्ते में जम ब्लॉक हो गया, इसको बोलते हो हार्ट फेल हो गया। तो कोई पता है रात को क्या हो जाए? इसलिए परहेज बताया गया हम लोगों को भी, परहेज करो। गाढ़ी गाढ़ी चीजें, घी खाना, मलाइयां खाना, मक्खन खाना, और कई चीजें 40 साल के बाद बंद, ताकि कहीं खून गाढ़ा होके इस तरह मौत हो जाए बात ही बात में। इसलिए फिर ये पाठ अभी को ना पक्का कर ले, जब पता नहीं किस दिन क्या हो जाना, कुकड़ों को बोल जानी, अभी पक्का करे, न छोड़ा अभी जिसने, तो फिर अभी जब पता ही नहीं किस दिन ये पिंजरा छूट जाए, अभी पक्का कर ले। कोई इसमें मेहनत नहीं, सिर्फ विवेक वैराग चाहिए, जब तेज हो विवेक वैराग, फिर सब गंदी वृत्तियां बाहर निकलती है। बिल्कुल गंदी वृत्तियां बाहर। एक बात इस प्रसंग बता दूं, अगर गंदी वृत्तियां बाहर निकल जा रही हैं, हाँ, मन की खुशी बढ़ती जा रही है, मन की एकाग्रता बढ़ जाएगी, और ध्यान अवस्था आपकी, और ये 3 याद रखना, खुशी बढ़ जाएगी, मन की एकाग्रता बढ़ जाएगी, और ध्यान ज्यादा बढ़ जाएगा। जब ये 3 बड़े हुए हो तो समझिए मेरी गंदी वृत्तियां बाहर आ रही है। डॉक्टर साहब कहती हैं, अगर नींद गहरी आने लगे और भूख लग गए तो मानिए सेहत लौट आई, तब बड़े ध्यान अवस्था जरा गहरी हो जाए तो समझिए मेरी गंदी वृत्तियां बाहर जा रही है। क्योंकि ये गंदी वृत्तियों के कारण से ही बेचैनी रहती है, ध्यान अवस्था नहीं बनती, खुशी नहीं मिलती, बस मन ऐसा हो जाता है। तो जब इसको सुलट हो जाए तो समझी मौत बन गई। यही तो मैं याद करा रहा हूं, यही तो गीता जी के सुनने का ठोस लाभ, पढ़ने का ठोस लाभ, खासकर ऐसे श्लोकों की जल्दी तैयारी कर ले। क्या कह सकती हैं? शहरों ने बिल्कुल कहा है, गाहक और मौत का कोई भरोसा नहीं, कब गाहक टपक जाए कोई पता नहीं, और कब मौत टपक जाए कोई पता नहीं। फिर तैयारी क्यों नहीं कर रहे पहले? फिर पहले क्यों तैयारी? और तैयारी के लिए कोई घोड़े पीड़ने आई या कोई बड़ा कुछ करना है? अपनी वृत्तियां अंदर की हैं, अपनी वृत्तियां आप निकाल दी। ले विवेक मेरा वो है, राग से हमने भरी थी, अब विराग से निकालेगी कि बस नहीं, मेरी भूल, मेरी गलती, मेरी नालायकी, मेरे ब्लंडर था, इट इज ब्लंडर ऑन माई फॉल्ट, कि मैंने इतनी गंदी वृत्तियां भरी और गंदगी को गंदगी नहीं समझा। बस अब नहीं इनकी दाल गलेगी।
अब ये गंदी वृत्तियों के पक्षी अपने पर नहीं फड़फड़ा सकते मेरे अंदर। गए कि गए, छुट्टी। गंदी आदत तब तक है जब तक कि आपने गंदा समझ के एहसास नहीं पैदा किया। याद रखना, गंदी आदतें कब जाएंगी? जब आप में एहसास पैदा होगा नहीं होनी चाहिए, ये मेरे लिए अत्यंत हानिकारक है। अब इनकी बजाय आपके सीने, जिगर और मन में रह सके। आप जब इंसान में रियलाइजेशन आ जाती है, ये बार आ जाती है। समझ रख मेरी भोली भाली मैया, मेरी अच्छी बेटी, जब किसी के बारे में एहसास पैदा करवाई, इसमें हानि है, फिर हमारा कल्याण नहीं होगा। नहीं, मैंने कल्याण करना है, निकालो इस गंदी वृत्ति को, यही बाधा है। जरूर अब ये समझती है कि अब नहीं रह सकती, क्योंकि अब इसने एहसास पैदा कर लिया कि ये हमारे लिए अत्यंत हानिकारक है। हाँ, ऐसे रियलाइज कीजिए और निकाल दीजिए। ये ना कहना महीनों में निकलेंगे, ये कोई बात बनी, बड़ी जल्दी निकल जाएंगी। जब आपने इनकी महत्ता घटा दी और समझ लिया वेरी हार्मफुल, ये मेरे लिए अत्यंत हानिकारक है, बस गई। भाई इतना कई ऐसे ही अत्यंत हानिकारक, उनके क्या हाथ पैर को पड़ जाती, अब तो अंदर रह नहीं सकती, क्योंकि ये हमारे खिलाफ हो गया है। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। तभी मैं कहूंगा ठोस लाभ श्री गीता जी का। ये हो गया मेरी देवी पूरा पक्का लाभ कि हमारा मन निर्मल होने लगा, इन गंदी वृत्तियों से छोड़ने लगा, मन पवित्र होने लगा, एकाग्रता बढ़ने लगी, खुशी बढ़ने लगी, है संकल्प का संसार के घटने लगे, मेल मिलाप कम होने लगा। यही तो लक्षण है भगवान के नजदीक पहुंचने के। मेल मिलाप कम, एकांत प्यारा लगे, ध्यान लगने लगे, संकल्प विकल्प बंद हो जाए, खुशी उत्तर बढ़ती जाए। आय हाय, ये क्या है? यही तो गुड क्वालिटीज है। हाँ, यही तो अच्छे लक्षण है, साधक के अच्छे लक्षण यही तो है। तल्लीन हो जाता है। आप देखा करो कि मैंने ठोस लाभ करना सत्संग में आके, मैं इसी के बाकी मैं नहीं मानता सत्संग ये हुआ वैसे। मैंने कई दिन कहा, पहले भी कहा, वैसे मूर्ख बने रहे, सत्संग किया क्या फायदा? वैसी गंदी वृत्तियां अंदर हो, संकल्प विकल्प अंदर हो, मोह ममता अंदर हो, मैंने सत्संग, ये थोड़ा सत्संग किया, ये कोई नहीं किया। वो तो 1 घंटा जा कीर्तन करके आ गए, मन को निर्बल नहीं किया, कीर्तन करके आ गए। इससे क्या बना? वो तो होता है अंदर की वृत्तियां निकल जाए। डॉक्टरी का इलाज हो रहा है तो जो मेरे में कमियां नजर आती है शरीर में, वो ना रहे, तब तो मैं कह, डॉक्टर साहब ने मुझे ठीक मेरी बीमारी की तशखीस कर ली, डायग्नोज ठीक किया गया। इसलिए मरीज उकता जाता, नहीं मेरे को और डॉक्टर वाले 10 दिन हो गए इलाज करते हुए, बिल्कुल भी नहीं, मेरी दवाइयां नहीं घटी, मेरे फलाना नहीं घटा, वैसे की वैसी है। फिर आपका मन उकता जाता है। वही डॉक्टर अच्छे समझाता है जिस कारण से हम इलाज कर रही हैं वो कम हो जाए, घट जाए। तो सत्संग भी तो एक इलाज है, किसका? मन का। जिस मन में बेचैनी है, बेकरारी है, कभी काम, कभी लोभ, कभी अहंकार, बड़ी बुरी बीमारी है, ये घट जाए, तब समझिए कि मैंने ठीक सत्संग पा लिया। ये बीमारियां जाएं, मेरा काम कम हो, मेरा लोभ कम हो, मेरा अहंकार कम हो, मेरे संकल्प विकल्प कम हो, मेरा मन भगवान के चिंतन में रहे, तब समझिए ठोस सत्संग का मुझे लाभ अब हुआ कि मन अब पॉजिटिव में है, नेगेटिव मेरा जा रहा, नकारात्मक वृत्तियां जा रही हैं, सकारात्मक बढ़ती जा रही है, विवेक बढ़ रहा है, वैराग बढ़ रहा है, प्रभु भक्ति बढ़ रही है, आया एकाग्रता बढ़ रही है, तब समझिए ये ठोस लाभ। और उधर से गंदी क्वालिटी निकलती जा रही है। ऐसा समझो अपने भगवान को, ऐसा समझो मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, जो कहते कल्याण तो कारण ये है, बाधा क्या है? यही वृत्तियां, गंदे मंदे विचार सफरने, बैठी हो अपने घर के अंदर, बैठी हो अपने रसोई में, ख्याल कहां जा रही है, विचार कहां जा रही है? ये भगवान ने तो विचार देखने, भगवान ने तन नहीं देखना कि तन क्या कर रहा है, भगवान ने ये देखना मन क्या कर रहा है। ओए मेरे रब्बो, ओए तन क्या कर रहा है? नहीं, मन क्या कर रहा है। तन विषय परिवार का है, मन विषय भगवान का है। नहीं भूलना, तन विषय परिवार का है, मन विषय भगवान का है। अच्छा 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 अच्छा। और बुद्धि विषय परमार्थ का है। बुद्धि परमार्थ के लिए, रूहानियत के लिए होती है।
इस तरह सही समझ के जल्दी खत्म करें, तैयार हो जाए। कोई भरोसा नहीं कब किसका बिगल बच जाए, कब चले, कितनी चले गए हमारे, पर पूरी तैयारी करके नहीं गए। अचानक ही काल ने पकड़ लिया, अचानक ही। आपका ये हाल नहीं होना चाहिए। मैं बैठा हूं, तैयारी करवा रहा, आपके परलोक की तैयारी करा रहा हूं, और यहां बाखुशी जिंदगी के दिन कटवाने के भगवान जी के तरीके बता रहा हूं कि बाखुशी यहां रहे और साथ ही साथ परलोक बनाते चले जाए। यही बड़ी हमारी हिम्मत है, हम लोक परलोक बना के जाए, लोक परलोक बना के जाए। गीता इसी पर तो जोर देती है, लोग सिखा रही है यहां करके जो बड़े कर्तव्य कर्म है पूरे करके बड़ी खुशी प्राप्त करे, साथ परलोक बनता जाए, साथ हम धीरे धीरे करके भगवान के लिए सुरंग खोदते जाए। सुरंग खोदना बच्चे, हम सुरंग भी खोदते जा रहे हैं परलोक के लिए, और लोग के जो फराइज है वो पूरे करके शांत होते जा रहे। तब भगवान कहते हैं बड़ी हिम्मत तुम्हारी, तुमने लोक बनाया, परलोक बनाया। लेकिन गीता के उपदेश के द्वारा जैसे भगवान जी अपने श्रीमुख से हमारे कल्याण के लिए फरमा गई, और हमारे जैसे को प्रेरणा देकर भगवान जी प्रकाश डलवाते हैं, समझा दो इनको, और समझा दो, और कर दो। इस तरह जीव अपना कल्याण कर जाता है। इस तरह जीव अपने आप को निर्मल, विमल एवं स्वच्छ करने में शानदार कामयाबी हासिल करता है। बेटी शानदार जब वो मन द्वारा भगवान के साथ तन द्वारा अपने फराइज पूरे किए, आओ आओ, अपने बड़े तपाक से कहे, बड़ी शान से कहे, बड़ी मान से कहे, बड़ी श्रद्धा से कहे, दिव्य प्रेम से कहे, मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, अब कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, मेरे हाय हाय मालिक, ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे। बड़े प्रेम से पुकारो, अपने भगवान को पुकारो, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव में दीदार दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे, इष्ट देव में दीदार दे। बहुत अच्छे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, नाल अज तार दे। पुकारो पुकारो पुकारो, सच्चे दिल से पुकारो, मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे। कृपा अपनी
मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे। कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट दे, इष्ट दे, इष्ट दे, हमें दीदार दे। अपनी दे नाल सानू तार दे, मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, शाबाश, अपनी दे नाल सानू तार दे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, अपनी दे नाल सानू तार दे। प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे। कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे, इष्ट दे में दीदार दे। मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे। कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, ओ इष्ट दे, हमें दीदार दे। अपनी दे नाल सानू तार दे, इष्ट दे, हमें दीदार दे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे। कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट दे वो में दीदार दे। अपनी दे नाल सानू तार दे, इष्ट दे हमें दीदार दे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।